नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष तिलवाले। तो दोस्तों, आज ट्रेनिंग का 7वां दिन है और आज का टॉपिक है कि बीमार बकरी का पहचान कैसे करें। ठीक है, बीमार बकरी का पहचान कैसे करें। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बकरी पालक भाई हैं जिनको बकरी को जब बीमार होती है तो वो पहचान ही नहीं पाते हैं कि ये बीमार है या नहीं है, और जब बहुत ज्यादा बकरी कमजोर हो जाती है तब उनको पता चलता है कि ये बकरी जो है बीमार है। उसके बाद वो ट्रीटमेंट चालू करते हैं, तब तक बकरी का वजन बहुत घट चुका होता है और इस तरह से वो पहचान ही नहीं पाते हैं कि ये बीमार है। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक है एक बीमार बकरी की पहचान। दोस्तों, एक एक शब्द आपको समझ में आएगा, एक सिंपल अंदाज में हम बताने की प्रयास करते हैं। तो आप कैसे जानेंगे कि बकरी जो है कि बीमार है। तो देखिए, जब भी बकरी प्रतिदिन के रहन सहन और खान पान में आपको अंतर दिखे, आप समझ जाइए कि बकरी जो है कि बीमार है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, जब बकरी के प्रतिदिन के रहन सहन और प्रतिदिन के रहन सहन और खान पान में अंतर दिखे, खान पान में अंतर दिखे तो समझ लीजिए बीमार है। ठीक है, देखिए, जब बकरी के प्रतिदिन के रहन सहन और खान पान में अंतर दिखे तो समझ लीजिए कि बकरी जो है कि बीमार है। ठीक है, जैसे पहला क्या है, बकरी सुस्त रहेगी। बकरी जो है सुस्त रहेगी, या बकरा हो या बकरी हो, सुस्त रहेगा। ठीक है, अब दूसरा आते हैं। दूसरा पहचान क्या है कि बकरी जो है बाकी बकरी से एकदम हटकर एकांत में खड़ी रहेगी। ठीक है, पहला हो गया बकरी सुस्त रहेगी, दूसरा हो गया बकरी जो है बाकी बकरी से, वो बकरी एकदम एकांत में हटकर खड़ी रहेगी। ठीक है, बाकी बकरी से एकदम हटकर एकांत में खड़ी रहेगी, तो समझ जाइए कि वो बकरी जो है कि बीमार है। तीसरा क्या है, चारा दाना कम खाएगी या बिल्कुल बंद कर देगी चारा खाना, बिल्कुल बंद कर देगी। ठीक है, बिल्कुल बंद कर देगी, चारा दाना नहीं खाएगी। ठीक है, अगर हम चौथा लें, पहला हो गया कि बकरी सुस्त रहेगी, दूसरा हो गया बाकी बकरी से एकदम हटकर एकांत में खड़ी रहेगी, चारा दाना कम खाएगी या बिल्कुल बंद कर देगी। ठीक है, बिल्कुल चारा दाना खाएगी नहीं, ये क्या है कि ये सभी पहचान है। और चौथा लें तो बकरी सर नीचे करके जुगाली नहीं करेगी। ठीक है, बकरी सर नीचे करके जुगाली नहीं करेगी, तो समझ जाइए कि बकरी जो है कि बीमार है। ये सभी लक्षण है, ये जो है कि 3-4 लक्षण है बकरी को पकड़ने का, बीमार बकरी है कि नहीं है, ये लक्षण है। ठीक है, अब जैसे ही ये लक्षण आपको जैसे ही दिखे तो आप तुरंत से टेम्परेचर लीजिए उसका, आप डिजिटल थर्मामीटर लीजिए और उनका टेम्परेचर लीजिए
और बकरी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 102। अगर बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है, बहुत ज्यादा 102.5 तक उसका नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, ठीक है। बहुत ज्यादा गर्मी हो तो कहाँ जा सकता है, 103 तक जा सकता है, ठीक है, 103 जा सकता है। उसके ऊपर अगर जा रहा है तो समझ जाइए कि फीवर है। लेकिन अगर मौसम नॉर्मल हो, 103 आ रहा हो, बकरी सुस्त नजर आ रहा हो, चारा दाना कम खा रही हो, तो समझ जाइए 103 में भी बकरी को फीवर है, ठीक है। और अगर 102.5 तक आ रहा है तो समझिए कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बकरी का जब टेम्परेचर कम भी होता है, तो कम कितना होता है, मान लीजिए ठंड का मौसम है, अगर 101 अगर 101.5 भी आ रहा है तो क्या माना जाएगा कि टेम्परेचर नॉर्मल है। अगर 101 आ रहा है, 101 आ रहा है और बकरी आपका चारा दाना बिल्कुल कम खा रही है, नहीं के बराबर खा रही है, तो समझ जाइए कि इतना टेम्परेचर भी उसके लिए कम है, तो फिर उसको ट्रीटमेंट का जरूरत है, ठीक है। तो अगर ये सिम्टम्स जैसे ही देखने को मिले, मैंने ये जो सिम्टम्स बताया आपको, जैसे ही देखने को मिले, आप तुरंत से टेम्परेचर लीजिए। अगर 103 में भी अगर सुस्त है, नहीं खा पी रही है, तो समझ जाइए कि उनको फीवर है, यानी बुखार है। अगर खा पी रही है तो समझ जाइए नॉर्मल है। खा पी रही है तो फिर तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मल जब भी आएगा तो 102.5। दूसरा, अगर 103 से ऊपर आता है, 104, 105, 106 आता है, उसके लिए बुखार के लिए है। आपको हम इसका बुखार का मेडिसिन भी बता देते हैं, ठीक है। तो बुखार में आपको क्या चलाना है, जैसे ही 103 से ऊपर आता है तो समझ लीजिए बुखार है। तो बुखार में आप चला सकते हैं मेलोनेक्स मेलोनेक्स प्लस, ठीक है। मेलोनेक्स प्लस जो है ये 10 kg बॉडी वेट पे आपको 1 ml चलाना है, ठीक है, 1 ml, ठीक है। उसके बाद कोई एक एंटीबायोटिक इसके साथ चला सकते हैं, इंटासेफ ले लीजिए या मोनोसेफ ले लीजिए या फोर्टिवीर ले लीजिए, ठीक है। फोर्टिवीर फोर्टिवीर ये भी 10 kg पर 1 ml, ठीक है। ये दोनों चलाना बहुत जरूरी है। इसके साथ जो एवलिन चला दीजिए, एवलिन, ठीक है। तो ये है फीवर का। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में।